कल ना ऐसे मेरे दिमाग में थॉट आया कि लोगों की ब्रांड से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, तो क्यों ना भाई इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो मैंने डाला एक कम्युनिटी पोस्ट और तुमसे कहा कि ब्रांड का नाम लिखो, उसके आगे तुम्हारे एक्सपेक्टेशन लिखो, वीडियो में बात करेंगे। अब जाहिर सी बात है कोई ब्रांड तो नहीं देखेगा इस वीडियो को, लेकिन हम ही देखते हैं भाई एक दूसरे की एक्सपेक्टेशन क्या है अलग अलग ब्रांड से, और थोड़ा इसको फनी वे में लेकर जाएंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईकू से स्टार्ट करते हैं। एक भाई ने बहुत ही फनी कमेंट किया है। आईकू से भाई की एक्सपेक्टेशन है कि गेमिंग फोन बनाओ 8 Gen 3 के साथ 5,000 रुपए में। भाई इतने का तो 8 Gen 3 भी नहीं आएगा। हाँ ब्रो ने कमेंट में लिखा है कि जस्ट फॉर फन, लेकिन वीडियो भी तो फन के लिए बन रही है। और सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशन है आईकू से, जो सुनने के बाद कहीं आईकू इंडिया छोड़ के ना चला जाए कि भाई इतने अच्छे फोन्स दे रहे कम प्राइस में, लेकिन फिर भी डिमांड्स लोगों की बढ़ती जा रही है। एक और अपने रेगुलर भाई है, उनको एक्सपेक्टेशन है वीवो से कि इंटीग्रेट करो फन टच ओएस को ओरिजिन ओएस के साथ। मैं कहता हूं कि भाई क्यों इंटीग्रेशन करना, सीधा फन टच ओएस की जगह ओरिजिन ओएस ही लेकर आओ ना। बात तो सही है। एक ब्रो का एप्पल से एक्सपेक्टेशन है कि भाई एप्पल के लोगों को पूरा कर दो। नहीं करेंगे ब्रो, क्योंकि उसमें जो कटा हुआ एप्पल है ना, उसमें कटे हुए पे बहुत जोर दिया है उन्होंने, और वो काटते रहते, मतलब एप्पल काटते रहते। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सैमसंग से एक भाई की एक्सपेक्टेशन है कि अच्छे फोन बनाओ, और हंसने वाला इमोजी डाल रखा है। मतलब तुम्हें भी पता है कि भाई ये 100% सही कमेंट नहीं है। भाई मैं सैमसंग के एक्सिनोस को शॉर्ट वीडियो में पेलता हूं, तो तुम लोग पूरे सैमसंग को ही पेलने में लग गए। तो बढ़ाओ भाई, चारा बढ़ाओ। ऐसा नहीं है भाई, सैमसंग अच्छे फोन बनाता है हाँ, लेकिन फ्लैगशिप फोन अच्छे होते हैं उनके। बाकी फोन भी अच्छे बनाते हैं, लेकिन वो बुरे इसलिए लगते हैं क्योंकि उसमें वही एक्सिनोस का प्रोसेसर होता है। उसको हटा दो, अपने आप सारे फोन अच्छे लगने शुरू हो जाएंगे। एक भाई की रियलमी से जो एक्सपेक्टेशन है ना, मैं उससे भाई कंप्लीटली एग्री करता हूं कि सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करो और ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च मत करो, और बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को बढ़ाओ। भाई सॉफ्टवेयर में इनके दिक्कत है, और मेरे रियलमी के फोन में भी मैं उसको नोटिस कर रहा हूं। खास करके भाई रैम मैनेजमेंट इनका एकदम बेकार लगता है, मुझे वाहियात लगता है। अब जैसे कि एप्पल हो, सैमसंग हो, इनके फोन में जब सॉफ्टवेयर अपडेट आता है ना, तो तुम्हारा अगर स्टोरेज थोड़ा सा ज्यादा भर गया है तो उसमें से थोड़ा खाली हो जाता है सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद, और रैम भी थोड़ी सी फ्री हो जाती है। लेकिन रियलमी का उल्टा रहता है। रियलमी के फोन में जब अपडेट आता है ना, तो रैम और ज्यादा यूज करता है इनका यूआई, और स्टोरेज और ज्यादा भर जाता है। तो इसको इंप्रूव करने की जरूरत है रियलमी। बाकी बात रही ज्यादा फोन लॉन्च करने की, तो अभी उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि इनको भी रियलाइज हो गया कि भाई बहुत सारी सीरीज बन चुकी है इनकी, बहुत सारे फोन आ रहे हैं और इनका प्लान वर्क नहीं कर रहा, जिसके बारे में हमने रेडमी के वीडियो में बात की थी। तुम बोलोगे कि भाई रेडमी के वीडियो में रियलमी की बात नहीं, ऐसा फिर वहां पे कुछ टॉपिक निकला था तो बात हुई थी हाँ, लेकिन ये लोग अब सीरीज को कम कर रहे हैं, लिमिट में फोन लॉन्च करेंगे, जिसमें से पी सीरीज और जीटी सीरीज और कुछ नंबर सीरीज, ऐसे कुछ सीरीज के ऊपर उनका फोकस रहेगा। बाकी नार्जो सीरीज वगैरह, सी सीरीज वगैरह कुछ बंद होने वाली है, और साल में लिमिटेड फोन से आएंगे। मतलब इस बार वो क्वालिटी और क्वांटिटी कर रहे हैं, और अगर इस प्लान के ऊपर वो स्टिक रहने वाले हैं तो भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। लावा से भी भाई एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन लड़की की है या फिर लड़के की है मुझे नहीं पता। नाम तो लड़की का है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे लौंडे सब्सक्राइबर्स के लिए लड़की का नाम यूज कर रहे हैं। औरत बनने का शौक है, औरत बनने का शौक है। तो लावा से एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं। पहले तो इसका नाम चेंज हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों, क्या बुरा है, अच्छा तो है नाम, मुझे तो पसंद है। और खुद की और भी स्मार्टफोन कंपनी हो, माधव सेठ जी अच्छा तो कर रहे हैं, लेकिन साले गाली इंडिया के लोग इंडियन ब्रांड को सपोर्ट ही नहीं करते। ये मैं इससे एग्री नहीं करता। लावा भी इंडियन ब्रांड है, लोग सपोर्ट करते हैं। लोगों ने माइक्रोमैक्स को भी सपोर्ट किया था, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि चिल्ला चिल्ला के बात करने वाले लोग और शांति से काम करने वाले लोगों में डिफरेंस होता है, और यही डिफरेंस लावा और बाकी इंडियन ब्रांड्स में। इंडियन खुद की स्मार्टफोन नहीं बना पाई और विश्व गुरु बनेंगे। देखो विश्व गुरु की तो यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ और ब्रांड्स आने चाहिए, और लावा का नाम खराब नहीं है, और लावा अच्छे फ़ोन बनाता है। और बात रही माधव सेठ जी की, जिन्होंने AI+ स्मार्टफोन बनाए, अच्छे फ़ोन है, लेकिन वो जिस तरह से मार्केटिंग कर रहे हैं ना, वो माइक्रोमैक्स वाली वाइब आ रही है। तो हम इसमें बिलीव करते हैं कि खामोशी से काम करो, आपकी मेहनत
और आपका प्रोडक्ट शोर मचाएगा। बहुत सारे लोगों ने ना ऐसे भी कमेंट किया कि भाई 20,000 रुपए में गेमिंग फोन या फिर किसी स्मार्टफोन का नाम मेंशन किया है और उसमें जो कमियां है खामियां है या फिर वो चाहते हैं वो चीजें मेंशन की है। ऐसा नहीं करना था ब्रो। मैंने क्या कहा था कि ब्रांड का नाम लिखो और आगे एक्सपेक्टेशन लिखो, मतलब तुम उस ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट करते हो। एक और आ गई भाई एक्सपेक्टेशन आईकू से। आईकू स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 अंडर 20,000। तुम लोग आईकू को इंडिया से बाहर निकाल के ही मानोगे। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। भाई मतलब जितना दे रहा है उतना कम है क्या? हाँ माना कि आईकू नियो 10 की प्राइस थोड़ी कम हो सकती थी, लेकिन 8 Elite 2 अंडर 20,000। मैंने कहा था कि जिस ब्रांड से तुम्हें एक्सपेक्टेशन है उससे रिलेटेड कमेंट करो। एक भाई को सारे ब्रांड से एक्सपेक्टेशन है और एक्सपेक्टेशन भी रॉयल लेवल की सुनो। ऑल ब्रांड से एक्सपेक्टेशन, फ्री में फोन्स भी लेकर आओ ताकि हम जैसे गरीब भी खरीद पाए। वैसे मेरी भी इससे हेल्प हो जाती, लेकिन ब्रो इसको खरीदना नहीं कहते, इसको तो दान देना कहते हैं ना। मतलब वो तुम्हें और मुझे दान देंगे अगर फ्री में आएंगे, क्योंकि फ्री वाली लाइन में तो सबसे आगे मैं ही मिलूंगा, फिर उसके बाद तुम होगे, फिर बाकी अपने लोंडे होंगे। अब वैसे इसके ऊपर क्या ही ओपिनियन झाड़ना, मैं खुद ही चाहता हूँ ये चीज, तो बनाओ ब्रांड से एक फोन। लावा की तरफ से एक और एक्सपेक्टेशन है कि अंडर 15,000 ऑलराउंडर फोन विद स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 लाइक Realme P3। देखो ऑलराउंडर फोन तो वो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन की कमी है, क्योंकि 6 Gen 4 उसी चीज को ये मतलब इंडिकेट करता है, परफॉर्मेंस सेंट्रिक। हाँ लेकिन 6 Gen 4 के साथ आ सकता है 15,000 के नीचे फोन, पॉसिबल है। हाँ लेकिन इसके ऊपर मैं ये कह सकता हूँ कि लावा बहुत अच्छा कर रहा है। रियलमी का नाम ले रहा था मैं, लावा बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ लेकिन उनको एक ऐसी सीरीज या फिर ऐसा फोन भी लेकर आना पड़ेगा जो परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा टारगेट करे, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं भाई हमारे देश में जो परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन को खरीदना पसंद करते हैं, और अगर ऐसे लोग नहीं होते तो ये मेरा चैनल चल नहीं रहा होता अभी। नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन भाई रेडमी से है, यार कुछ ढंग के फोन्स लॉन्च कर बे हरा गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं देना। और वो तेरा नोट सीरीज का क्रेज नहीं रहा। हाँ वो तो क्रेज नहीं रहा, उसके बारे में हमने बात की थी। साथ ही साथ टाइम पे अपडेट दे और लॉन्गर अपडेट दे। इसमें से अगर मैं गाली को निकाल दूं तो बाकी सजेशन सही है। वीवो और आईकू बेस्ट गेमिंग फॉर अंडर 20K। ये उस तरह से साउंड नहीं कर रहा जिस तरह से मैंने कमेंट करने के लिए कहा था, लेकिन ठीक है। और वैसे भी आईकू के और वीवो के अच्छे फोन आते हैं 20,000 के नीचे। एक और वीवो से एक्सपेक्टेशन आई है, आई एक्सपेक्ट टू वीवो टैबलेट्स इन इंडिया। ओके, also iQOO need to go flagship cause he is the ruler of 50K के सारे सेगमेंट एंड डॉट। अब इस डॉट का क्या मतलब समझे हम ब्रो? तो तुम्हें वीवो के टैबलेट्स चाहिए, ओके ठीक है, और फ्लैगशिप में आना चाहिए iQOO। ठीक है, आ सकता है, और आएगा तो मुझे लगता है चलेगा भी, क्योंकि उतना ट्रस्ट उसने बिल्ड कर लिया है, तो ये बात भी सही है। इसके बाद एक और ऑल ब्रांड्स को इंक्लूड करके एक्सपेक्टेशन आई है, और बहुत लंबा कमेंट है, तो इस कमेंट में बहुत सारी चीजें मिक्स की गई है, तो एक एक करके सबके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद फोन को जो स्लो करते हैं ब्रांड्स, वो नहीं होना चाहिए ब्रो। उसके ऊपर ब्रांड्स का तुम्हें ये कहना है, धंधा बंद करवाएगा क्या? हाँ, क्योंकि अगर फोन स्लो नहीं होंगे तो तुम उनके नए फोन नहीं खरीदोगे, और तुम नए फोन नहीं खरीदोगे तो उनका धंधा एट द एंड बंद ही हो जाएगा। और बात रही थ्रोटलिंग की, उसके बाद ग्रीन लाइन इशू की, और मदरबोर्ड डेड की। देखो जो ब्रांड की तरफ से चीजें है ना, वो उनको फिक्स करनी चाहिए, नो डाउट। जैसे वो वीक मदरबोर्ड यूज करते हैं या फिर प्रोसेसर को ठीक से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से थ्रोटलिंग वगैरह होती है, परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, उस चीज को नो डाउट उनको मैनेज करना चाहिए। ग्रीन लाइन इशू जो है वो ब्रांड की तरफ से भी आ सकता है, हमारी तरफ से भी आ सकता है। जो चीजें उनके कंट्रोल में उनको कंट्रोल करना चाहिए, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में, लाइक बहुत सारे लोग फोन को बहुत बार ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से ना फोन में डैमेज आ सकता है, जो कि बाहर से नजर नहीं आएगा तुम्हें ज्यादा। जिस तरह से शरीर पे दो तरह की चोट होती है, जो बाहर की होती है और जो अंदरूनी चोट होती है, वो उस तरह की चोट होती है। तो फ्यूचर में जब तुम्हें सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तुम इंस्टॉल करते हो, तो उस टाइम पे फोन हीट हो जाता है, और सडनली तुम्हारे फोन के डिस्प्ले के ऊपर तुम्हें ग्रीन लाइन इशू नोटिस होता है। तो वो चीज हम अवॉइड कर सकते हैं, फोन को ज्यादा हीट होने से रोक सकते हैं। बाकी जो चीजें ब्रांड्स के हाथ में, वो उनको डेफिनेटली फिक्स करना चाहिए। एक और एक्सपेक्टेशन आई है iQOO को लेकर कि iQOO के प्रोसेसर में ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, लेकिन प्राइस थोड़ी कम हो जाए तो मजा आ जाए। ब्रो तुम iQOO Neo 10 की प्राइस देखने के बाद ऐसा बोल रहे हो क्या? मुझे तो बस वही फोन लगा थोड़ा सा ज्यादा प्राइस का है, वरना बाकी प्राइस तो भाई ढंग की है। iQOO की वजह से तो हमें दूसरे ब्रांड की तरफ से परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन मिल रहे हैं अच्छी प्राइस में।
एक और कोई प्योरली इंडियन कंपनी मार्केट में अच्छी टक्कर में आ जाए। हाँ ये बात तो है भाई, ऐसा होना चाहिए। Xiaomi ऑप्टिमाइजेशन एंड बग्स, ओके नथिंग। बैटरी बैकअप पे ध्यान दो सालों। गाली नहीं ब्रो, गाली नहीं दे रहा, गाली नहीं देना। सैमसंग से एक और एक्सपेक्टेशन, बजट में गेमिंग फोन्स और 10K के ऊपर वाले फोन्स ड्रॉप नॉच की जगह पंच होल दिए बस। हाँ ये बात तो है भाई, वो आज भी हम एप्पल को ट्रोल करते हैं लेकिन ये खुद भी नॉच में अटके हुए, तो वो चीज मैं एग्री करता हूँ। और तुम सैमसंग से एक्सपेक्ट कर रहे हो 10,000 रुपए में गेमिंग फोन। मान लो कि उन्होंने गेमिंग फोन 10,000 रुपए में लॉन्च भी कर दिया, प्रोसेसर कौन सा मिलेगा? एक्सिनोस का ही मिलेगा। क्या फायदा उस नाम के गेमिंग फोन का? तो ब्रो सैमसंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, एक्सिनोस इज अ मेन कल्प्रिट। आज के लिए इतनी अंग्रेजी काफी है। वन प्लस से भी एक एक्सपेक्टेशन आ रही है भाई, ओल्ड टाइप के परफॉर्मेंस दे और ऑक्सीजन ओएस वापस से क्लीन कर दे। और ओल्ड टाइप की प्राइस भी लेकर आओ भाई, फ्लैगशिप किलर कह के खुद फ्लैगशिप बन के रह गए। आईक्यू एंड वीवो से भी कंबाइन एक एक्सपेक्टेशन आ रही है कि ब्लोटवेयर्स को हटाओ भाई, यूआई को थोड़ा सा स्मूथ बनाओ वन प्लस की तरह। देखो फिर वन प्लस की तरह पैसे भी देने पड़ेंगे क्योंकि ये लोग कम प्राइस में फोन बेचते हैं। मैं खास करके आईक्यू की बात कर रहा हूँ, वीवो तो वो ऑफलाइन में महंगे फोन बेचता है, अगर उसकी बात करें तो वो यहाँ पे मैं ऐड नहीं कर रहा। हाँ लेकिन जितने भी आईक्यू और वीवो के ऑनलाइन जो कम प्राइस में अच्छे फोन आते हैं ना, उनमें ब्लोटवेयर तुम्हें इसलिए मिलते हैं क्योंकि वो फिर पैसा कम कमा रहे, कम प्रॉफिट हो रहा है तो वो ब्लोटवेयर का सहारा लेते हैं। तो अगर हमें ब्लोटवेयर फ्री यूआई चाहिए तो हमें थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा फिर। तो ये कुछ तुम्हारी एक्सपेक्टेशन थी ब्रांड से, और भी कुछ एक्सपेक्टेशन है तुम्हारे तो नीचे कमेंट में बता सकते हो, वहां पे डिस्कस करते हैं। बाकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ये फोन हाथ में नेक्स्ट वाले वीडियो में।